सबका। और हम इस समय द्वितीय अध्याय के उस भाग पर आ गए हैं जहाँ देवता देवकी जी के गर्भ में विराज रहे भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं और स्तुति प्रारंभ करी है, जिसमें पहला श्लोक हम देख रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। वो तो सत्य व्रत और सत्य परक, ये दो तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ से आगे त्रिसत्यम, इसको हमें देखना है। तो लोके ही, ये देखो यहाँ पे, लोके ही त्रयो लोकास तत्र आत्मनो भूरादयः कायादयश्च ते उभयेपि त्रिशब्दे न उच्यन्ते। तीन लोक होते हैं, भू भुवस्व, और आत्मा के भी तीन रूप होते हैं, शरीर, जीव और मन। या काया वाणी मन, कुछ भी कह लो। तो ये लोक में जो होता है वो बदलते रहते हैं। मतलब लोक में हम देखते हैं, लौकिक में अपन देखते हैं कि ये बदलते रहते हैं, परंतु भगवान के संबंध में ये बदलते नहीं हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। वो सत्य रूप हैं, इसलिए कहा त्रिसत्य। लोके ही त्रयो लोकास्त्रय आत्मनो भूरादयः कायादयश्च ते उभयेपि त्रिशब्देन उच्यन्ते त्रयोपि सत्या। ये तीनों ही सत्य हैं जिनके, इससे साधन और फल की एतेन अनेन साधन फले एकीकृत्य निरूपिते एवं चतुर्धा अष्टविधो निरूपित उपपत्ति रूप। इसमें ये कह रहे हैं कि साधन और फल, ये दोनों निरूपित किए हैं। इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं कि त्रिसत्य पद के द्वारा भगवान के ने साधन यानी भगवत प्राप्ति के उपाय और फल यानी भगवत परम साध्य जो भगवत भाव है उसकी प्राप्ति, तो उसको एक ही मानकर निरूपित कर दिया है। पुष्टि मार्ग में भगवान ही साधन है और भगवान ही फल हैं। तो भगवान ही साधन, पर यहाँ पे ये लोक, ये तीन लोक और ये काया वाणी मन, ये सब के, ये सब साधन हैं, और भगवत प्राप्ति, भगवत भाव की प्राप्ति, ये फल है। तो ये तीनों ही भगवान के विषय में सत्य हैं, ऐसा देवता कह रहे हैं। तो साधन और फल एक बता दिए, यानी भगवान ही साधन है और भगवान ही फल हैं। तो इस प्रकार से बता के त्रिसत्यम, तो इसके इससे ये बता दिया कि सत्य पद के अलग अलग शास्त्रीय तर्कों की उपपत्ति यानी कि जस्टिफिकेशंस दे के, और उनके आधार पे भगवान को सत्य बता के, सत्य स्वरूप का चार प्रकार से और आठ रूपों से, यानी चतुर्धा अष्टविध, ये ये शब्द जो है वो निरूपित किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ही एकमात्र परमार्थ सत्य है। मतलब सबसे अल्टीमेट रियलिटी जो कहते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ, जो तत्व ज्ञानी लोग ढूंढते हैं, तो वो अल्टीमेट ट्रूथ जो है, वो अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो भगवान ही है। ये बताया है त्रिसत्य से। तो इनमें मुख्य तात्पर्य ये बताया है कि भगवान श्री कृष्ण त्रिसत्य हैं, यानी लौकिक और अलौकिक, बाह्य और आंतरिक, सभी अवस्थाओं में उनका सेव्य स्वरूप ही विद्यमान है। मतलब लौकिक में भी और लोक में भी और बाह्य में भी, आंतरिक और बाह्य दोनों ही भगवान का ही स्वरूप है वो। तो ये साधन और फल दोनों का अभिन्न रूप है। तो इस प्रकार से त्रिसत्यम इस शब्द का
बताया। अब उसके आगे आता है, ये आपने देखा, त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। ये दो शब्द हैं, तो उनका अपन देखते हैं। उत्पत्ति रूप अष्टविधम निरूपयति सत्यस्य योनिम इत्यादि। उत्पत्ति यानी इवोल्यूशन, तो वो भी, उसका भी निरूपण कर रहे हैं। उत्पत्ति रूपम अष्टविधम निरूपयति सत्यस्य योनिम इत्यादि। यत् पूर्वम अष्टविधम सत्यमुक्तम तस्य सर्वस्यापि योनि ही कारणम भगवान एव कालात्मा। मतलब जो कुछ भी पूर्व में बताया, इससे पहले अष्टविध, जो मतलब अष्टविध कैसे, वो तीन वो अ, लोक, भू भुव सुव, ये तीन लोक, और तीन जो काया वाणी मन, ये तीन, तो तीन और तीन मिला के छह हुए, और साधन और फल ये दोनों मिला के आठ हो गए। तो ये अष्टविध सत्य जो है, तो जो अष्टविध सत्य कहा गया, उसके सबके कारण रूप, यानी उन सबके रूट कॉज वो क्या है, तो योनि, सत्यस्य योनि, आप सत्यस्य योनि हो, आप सत्य की योनि हो, आप सत्य के कारण हो, या आप उसके रूट कॉज हो, ये कह रहे हैं। तो वो भी भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान कालात्मा है। कालात्मा यानी काल का जो बाइफरकेशन है, जैसे आज आया, आज का समय बीता, कल आएगा, मतलब एक के बाद एक, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन बदलता है। ये जो जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये क्या है, ये किसने बनाया, ये कहाँ से है? ये भगवान ने एक काल को बनाया। सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न की, तो पहले काल का कॉन्सेप्ट नहीं था। सृष्टि के पहले काल का कॉन्सेप्ट नहीं, ये कब से है, तो आ, ये तो कभी मतलब ऐसा कभी था ही नहीं कि ब्रह्म नहीं। ये सृष्टि पहले जब बनी, उसके पहले, या बनी, या यूं कहो कि प्रकट हुई, उसके पहले ब्रह्म के अंदर वो अव्यक्त, मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थी। वो कह सकते, वो सही है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थी और बाद में मैनिफेस्ट हुआ। तो वो जब मैनिफेस्ट हुआ, तो उसके पहले काल की उत्पत्ति हुई। जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, वो पहले बना। ये सब काल, ये सृष्टि के कारण के रूप में आते हैं, काल वगैरह जो है, पहले ये सब बने, उसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई। वो सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले काल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, है ना। तो ये जो कालात्मा, भगवान कालात्मा है, भगवान ने काल को उत्पन्न किया। तो ये जो ये उसका सत्य का कारण जो है, भगवान कालात्मा होने के कारण भगवान ही सत्य का कारण है, उसका रूट कॉज है। जो जो भी कुछ है, उसका रूट कॉज भगवान है। इसमें एक एनालॉजी दी है कि जो श्वो दास्यामि इत्युक्ते यदि श्वो न भवेत् वाग सत्यैव स्यात् एवं सर्वत्र। जैसे कोई ये कहता है कि मैं कल दूंगा तुमको, कोई चीज मैंने प्रॉमिस की है तुमको, मैं कहता हूं कि अच्छा गोविंद, मैं तुमको कल दे देता हूं। तो ये मैंने कहा, तो कल आएगा ही नहीं, तो वाणी फेल जाएगी। पर वो कल आता है, क्योंकि वो भगवान कालात्मा है, भगवान ने ये रूल बनाया है। ये रूल पूरा जो कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक रूल जो सेट किया है, वो भगवान ने किया। तो उसके कारण, मूल कारण, रूट कॉज जो है वो भगवान। तो सत्यस्य योनि, सत्यस्य योनि मतलब उसका रूट कॉज, सत्य का।
आप सत्य हो, सत्य की योनि हो, स्त्री सत्य हो, सत्य के व्रत, आपका व्रत सत्य है, आपका परम जो है वो सत्य है। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं देवता। तो वो एक एक को अपन समझ रहे हैं। न केवलम सत्य से उत्पादकम किंतु सत्य से रक्षकम अपि। सत्य के केवल उत्पादक ही नहीं है, सत्य का उत्पन्न करने का ही आपका काम है। सत्य को उत्पन्न, अब कोई वस्तु को बनाना, एक जना बना दे, दूसरा जना उसको संभाल के रखे, ऐसे अलग अलग लोग नहीं है। सत्य के जो उत्पादक हैं वो भी भगवान हैं और उसके रक्षक भी आप हैं। निहितंच सत्य, ये जो शब्द दिया है निहितंच सत्य, ये सत्य की रक्षा भी आप ही करते हो, ये मतलब है। किंतु सत्यस्य रक्षकमपि तदाह निहितंच सत्यमिति। सत्ये नितरामितः रक्षक, सत्य का रक्षण करने वाले आप हो। स्वयं तत्र स्थित एवं रक्षा करोति, आप उसमें रह के उसकी रक्षा करते हो। जहां सत्य है वहां भगवान है, कहते हैं ना कि जहां सत्य है वहां भगवान है, या जहां भगवान है वहां सत्य है। तो इति निहित पद समुदाय अर्थोपि एवं सत्य स्थित्वा सत्यम पालयति, आप सत्य में रह के सत्य का पालन करते हो। अनेन सत्यस्य उत्पत्ति विचारे प्रमेयम साधनम च उक्तम। सत्य, सत्य के उत्पत्ति के विचार में प्रमेय यानी जानने योग्य जो सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो आप हो। और उसका साधन भी आप, उसका रक्षण करने का भी आपका ही कार्य है, आप ही उसकी रक्षा करते हो, तो साधन भी आप ही बने। तो साधन, प्रमेय और साधन, ये दोनों भी कह दिए। इतरौ आद्यंतयो हो चकार इममेव अर्थमाह, मतलब जो सत्यव्रतम से लेके अंत में जो सत्यात्मकम, ये जो पूरा जो स्तुति में कहा है वो सब कुछ आप ही हो। कहने का तात्पर्य ये है, सत्यस्य प्रलयोपि अत्रैव इत्याह सत्यस्य सत्यमिति। सत्य का प्रलय कहाँ होता है? प्रलय यानी वो जहां कहाँ जाके लीन होता है, आपसे स्टार्ट होता है और आप में ही जाके उसका एंड होता है। तो उसको कहते हैं, स्टार्ट होना यानी उत्पत्ति और एंड होना यानी प्रलय। तो सत्य का की उत्पत्ति भी आपसे है, एग्जिस्टेंस भी आपसे है, मतलब उसका कहते हैं कि बर्थ भी आपसे है, एग्जिस्टेंस भी आपसे है और एंड भी आपसे है, आप में है। तो सत्य से सत्यम, ये जो सत्य से शब्द, सत्यम शब्द कहा है वो प्रलय को बताता है कि ये था पूर्ण से पूर्णमादाय, एक श्रुति है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बच जाता है। मतलब सब कुछ ही ब्रह्म रूप ही है, ये कह। तो सत्यम सत्य एवं साधिदैविके लियते, जो सत्य है वो अपने आधिदैविक स्वरूप जो भगवान है स्वयं, उसके अंदर उसका लीन लय होता है। सत्य एवं प्रतिष्ठितम सत्यम फलम, मतलब प्रमेय, साधन, फल, ये तीनों आप ही हैं। प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, ये चार है ना। तो उसमें से प्रमेय, साधन और फल ये आप ही, प्रमाण भी आप ही हैं, ये आगे बताएंगे। सत्यम फलम तच्च आधिदैविकम सत्यम भगवान है। सत्य फल है और उसका आधिदैविक सत्य जो है वो भगवान स्वयं है। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो भगवान से स्टार्ट हुआ और भगवान में ही इसकी समाप्ति है, एंड वहीं पे है। अनेन यो भगवती प्रतिष्ठित सत्य, इसलिए इससे ये बताया कि जो भगवान में प्रतिष्ठित है, भगवान में निष्ठा है जिसकी, वो सत्य है। और यह सत्य स सत्य द्वारा भगवती प्रतिष्ठितो भविष्यति इत्युक्तम, जो
सत्य में निष्ठा रखता है, जो सत्य में क्या कहते हैं कि निष्ठा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाँ बिलीफ, तो जो रखता है, ट्रस्ट रखता है, वो एंड में जाके भगवान में ही प्रतिष्ठित होता है। मतलब सत्य की रक्षा जो करता है वो भगवान तक पहुंचता है। भगवान सत्य के रक्षक हैं, तो भगवान में जिसकी निष्ठा है उसकी सत्य में निष्ठा होगी। और या फिर अदर वे राउंड, जिसकी सत्य में निष्ठा है उसका भगवान में निष्ठा होनी ही है। एवं उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय प्रसंगे पंचविधम सत्यम उत्तम। तो उत्पत्ति स्थिति और लय, इनके प्रसंग में पांच प्रकार का सत्य कहा। उत्पत्ति सत्यस्य योनि, फिर निहितंच सत्य, ये स्थिति रक्षा, सत्यस्य सत्यम, ये प्रलय। और पांच विध कैसे कहा, क्योंकि साधन और प्रमेय ये दोनों भी सत्य भगवान स्वयं ही हैं, इसलिए प्रमेय और साधन और ये तीन, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये मिला के पांच प्रकार का सत्य कहा। एतावता त्रयोदशधा क्रिया शक्ति ही सत्यत्वेन निरूपिता। इस प्रकार से 13 क्रिया शक्ति बताई। 13 क्रिया शक्ति कैसे, इसके पहले 8 बताया था ना, वो 3 लोक और 3 आत्मा, और उसमें भी लौकिक और मतलब क्या था वो, तीन आत्मा मन और हाँ देह, और यहाँ पे रूप में लोक में, और मतलब साधन रूप में, और उसमें प्रमेय रूप में। तो इसलिए वो 8 प्रकार का और ये 5 प्रकार का, तो इस प्रकार 8 और 5 मिला के 13 हो गए। अब बाकी के 3 बचे, अपन को 16 का देखना है। बाकी के 3 में बताते हैं, वो ये क्रिया शक्ति हो गई। 2 प्रकार की शक्ति है, एक तो क्रिया शक्ति है, एक्शन, और एक है नॉलेज। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अब ज्ञान शक्ति बता रहे हैं। ज्ञान शक्ति सत्यत्वेन निरूपयति ऋत सत्ये नेत्रे यस्य इति। सत्यस्य योनि, सत्यस्य, सॉरी, क्या है, सत्यस्य योनि निहितंच सत्ये सत्यम, इसके पहले का क्या था, सत्यस्य सत्यम, हाँ, ऋत सत्य नेत्रे। ये जो श्लोक में आया है ना, ऋत सत्य नेत्रे, तो वो बता रहे हैं अब। ऋत और सत्य, ये नेत्र हैं जिनके, आंखें हैं जिनकी, आंखों से क्या मिलता है, ज्ञान, नॉलेज मिलता है ना आंखों से अपने को। तो ये ऋत और सत्य, ये जो है वो नेत्र हैं। ऋत क्या है, ऋत वो है कॉस्मिक ऑर्डर, जो ब्रह्मांड को चलाने का जो ऑर्डर है। अब सूर्य कहाँ से उगेगा, कहाँ पे अस्त होगा, ये जो ऑर्डर है ये कभी ब्रेक नहीं होता, है ना। सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में एंड होता है। और जो सीजनल जो चेंजेस आते हैं, 6 सीजन्स वगैरह, ये सब, मतलब ये सब एग्जाम्पल है। ये जो ऑर्डर है, ये कहाँ से, ये भगवान के द्वारा सेट किया हुआ ऑर्डर है। और ये सब चीजें, ये जो ऋत के अंदर आती है, ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो, और वो सारा ज्ञान जो है वो वेद में कहा गया है। तो ज्ञान शक्ति द्विविधा, प्रमाण बलेन प्रमेय बलेन च। ज्ञान शक्ति 2 प्रकार की है, एक तो प्रमाण बल से, और एक है प्रमेय बल से। यानी प्रमाण बल क्या, प्रमाण वेद, प्रमेयम भगवत धर्म। प्रमाण बल कैसे, तो प्रमाण वेद है, और प्रमेय क्या है, भगवान का अपना धर्म। ऋतम सुनृता वाणी, ऋतम यानी जो वेद है, वो ऋत कहा जाता है। ऋतम सुनृता वाणी, वेद सत्य प्रतिपादक है। वेद जो है वो सत्य का प्रतिपादन करता है, सत्य को बताता है वेद से। इसीलिए अपन सनातन
सनातनी जो भी है वो वेद को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वेद कोई मनुष्य की वाणी नहीं है। वेद जो है वो भगवान का निश्वास है, कोई मनुष्य के द्वारा लिखे हुए या रचे हुए ग्रंथ नहीं है। वो भगवान निश्वास है। जैसे अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसे भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं। और वो ऋषि मुनियों ने समाधि में उसके दर्शन किए, इसलिए वो उनके उन्होंने फिर आगे अपने डिसाइपल्स, अपने फॉलोअर्स को उनको पास ऑन किया। तो इस प्रकार अपने को वेद की प्राप्ति हुई। तो वेद जो है वो सत्य प्रतिपादक है, सत्य को बताने वाला है। अतः सत्य निरूपण प्रस्तावेपि ऋत निरूपणम, सत्य निरूपण के प्रस्ताव में भी ऋत का निरूपण यानी वेद के शब्द उनका निरूपण होता है। ऋत सत्य नेत्रे प्रापके यस्य इति। ऋत और सत्य ये जो हैं वो भगवान को प्राप्त कराने वाले नेत्र हैं, मतलब ज्ञान कराने वाले, भगवान का ज्ञान कराने वाले जो हैं वो ज्ञान अपने को कैसे होता है, आंखों से, नेत्रों से। ये अपना सबसे पहला जो ज्ञान का है, मतलब तो सेंसेस अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अपन आंखों को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ये सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। जो सेंसरी ऑर्गन्स के प्रमाण है उनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा अपन कहते हैं ना। तो वो आंखें जो हैं वो ज्ञान का साधन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऋतु वेद वाणी ये जो सत्य को बताने वाली है, इसलिए वो नेत्र के समान है। नेत्रे प्रापके यस्येति भगवत प्राप्ति द्विधा भवती थी। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, प्रमाण के द्वारा या फिर प्रमेय के द्वारा। भगवान अपने धर्म से प्रमेय को भी प्रमाण को भी ओवरलैप करके भगवान प्राप्त करा सकते हैं, वो अपनी प्राप्ति करा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, जो खुद जाके वर्ण करता है उसको मिलते हैं। भगवान खुद जिसका वर्ण करते हैं उसको वो प्राप्त होते हैं। साहेब कैसे मिले थे, आप और हम मिले जैसे, वो जो है ना वैसे। एवं शक्ति द्वयम सत्यत्वेन निरूपे, इस प्रकार ये दोनों शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों बता के, सत्य रूप से बता के धर्मिणम सत्यत्वेन निरूपयन्ति। जो धर्मी हैं, मतलब ये तो हुए धर्म भगवान के, उसके धर्मी कौन, भगवान स्वयं। धर्मी यानी जो धर्म को धारण करते हैं, जिनके ये धर्म हैं, ये जिनकी ये ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, किनकी है ये ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, भगवान की। तो भगवान धर्मी है। तो अब धर्मी को बता रहे हैं सत्यत्वेन निरूपयन्ति सत्यात्मकम। सबसे अंत में क्या आता है, सत्यात्मकम। सत्यव्रतम सत्य सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य हाँ, सत्यस्य योनि निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम। और फिर आठवां बताते हैं सत्य का सत्यात्मक इति वयम प्रपन्ना करके स्तुति है। तो वो सत्यम एव आत्मा स्वरूपम यस्य, जिनका सत्य ही आत्मा है, सत्य ही जिनका स्वरूप है, ऐसे आप ये कह रहे। यह सर्वान एव धर्मान व्याप्य तिष्ठति स आत्मा, जो सब धर्मों को व्याप्त करके रहते हैं वो आत्मा। मतलब सारे धर्म जो हैं, जो भी बताए गए, वो सब जिनके अंदर विराजते हैं वो आत्मा। स सत्यम अबाधितम भगवतः सदरूपम, वो जो सत्य है वो अबाधित है, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, वो भगवान का सदरूप है। स्वार्थे कह, जब सत्यात्मकम, सत्यात्मक
ऐसे में क जो शब्द लगा, क जो अक्षर लगा है वो फल के रूप में बता रहा है। वो सत्यात्मा जो फल रूप है, जो अल्टीमेट है, वो भगवान आप हो। आप सत्यात्मक हो। जब सत्यात्मक ऐसे अपन ने कहा तो वो फल रूप हुए। सत्य के फल रूप आप हो। आनंदात्मक ऐसे जब अपन कहते हैं तो वो भी आनंद का फल रूप आप हो, ये कह रहे हैं। तो ऐसे ही सत्यात्मक जब कहा तो क जो आया उसमें वो फल बता रहा है। कम फलम वा सत्यम आत्मा कम सुखम च यस्य। जिनकी आत्मा सत्य है और सुख है, सुख रूप है, वो आप हो। सच्चिदानंद रूपो भगवान। भगवान कैसे हैं? सच्चिद और आनंद रूप है। चिदानंदयोरपि सत्य रूपता इति तच्च उक्तम। तथा उत्तम, चिद और आनंद की भी सत्य रूपता है। वो भी सत्य है, चित भी सत्य है, आनंद भी सत्य है। इसलिए ऐसे कहा चिदानंद, सच्चिदानंद रूप। तो तादृशे च जीवैः कर्तव्यम शरण गमनम एव। तो ऐसे सत्यात्मक जो भगवान हैं, उनके लिए ऐसे भगवान को जीव को शरण में ही जाना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, ये मतलब। इसीलिए वयम प्रपन्ना ऐसे देवता कह रहे हैं। जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सत्यात्मकम त्वाम वयम प्रपन्ना। तो ऐसे आप सत्यात्मक हो, आपको हम नमन करते हैं। प्रपन्ना इति बहुवचन सर्वेषामेव देवानां सत्यतया संरक्षार्थम। प्रपन्ना ये बहुवचन है। प्रपन्नम, अहम प्रपन्न, ये अगर मैं कहूं तो ये एक वचन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं वयम प्रपन्ना तो मैं सबके लिए बोल रहा हूं, बहुवचन में। तो प्रपन्ना शब्द यहाँ पे दिया है तो ये बहुवचन दिया है, तो वो सबके लिए, सभी देवताओं के लिए वो सत्यतया संरक्षा। आप सभी देवताओं की सत्य रूप से आप हमारी रक्षा करो, इस सब मतलब से वो प्रार्थना कर रहे हैं। इस मतलब से वो संरक्षा के लिए उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा के लिए पधारे हो, आप हमारी रक्षा करो। अब इसके बाद अगले श्लोक में वो स्तुति कर रहे हैं। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वग अष्टविटपौ नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादि वृक्ष। ऐसे एक आयन जिसका है, दो फल हैं, तीन उसके मूल हैं, चार उसके रस हैं, पांच विध, पांच प्रकार का है, जो षडात्मा है, सत्य सप्तत्व जिसकी सात त्वचाएं हैं, सात लेयर्स ऑफ स्किन, अष्ट विटपो, आठ उसके विटप हैं, नौ आंखें हैं, नवाक्षो, दशच्छदी, दस छेद हैं, द्विखगो जिसके ऊपर दो पक्षी हैं, ऐसा आदि वृक्ष। ये ब्रह्मांड जो है वो, उसको एक एनालॉजी दी है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि वो एक वृक्ष है, वो मानो वृक्ष है, वो ब्रह्मांड वो कैसा है। तो उसका ये वर्णन है। एकायनोऽसौ द्विफल त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वग अष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विफुल द्विखगो एवं प्रमाण रूपता मुक्त्वा प्रमेय रूपता माह एकायन इति। सत्य सत्य व्रतम सत्य सत्य परम वगैरह जो श्लोक है उसमें प्रमाण रूपता बताई, सत्य रूपता बताई।
अब प्रमेय रूपता बता रहे हैं इस दूसरे श्लोक में। इदम जगत ब्रह्मांडात्मकम वृक्षत्वेन निरूप्यते। ये जो जगत है, जो ब्रह्मांडात्मक है, वो वृक्ष रूप से उसका निरूपण करते हैं। वृक्ष की, पेड़ की एक वो एनालॉजी देके, उसका वो उदाहरण देके समझा रहे हैं। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकस्तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। गीता जी में भी आया है। अधश्च ऊर्ध्वाम प्रसतास्तस्य शाखा, ये उसमें आया है ना गीता जी के अंदर। उसमें भी वृक्ष के रूप में ही बताया है कि इसके मूल ऊपर हैं और ये नीचे। हाँ, 15वें अध्याय में अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवाला गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये तो वैसे ही यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ पे वो दिया है उदाहरण कि वृक्ष की तरह स्तब्ध दिवि तिष्ठति। ये पूरा जो जगत है वो एक स्तब्ध वृक्ष के जैसे वो ऊपर, मतलब ब्रह्मांड में ठहरा हुआ है। तेन इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम श्रुतेर भगवान वृक्ष रूप है। तो इस श्रुति के अनुसार उस एक वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकस तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, ये एक श्रुति है जिसमें भगवान वृक्ष रूप हैं। तस्मात् जायमानम जगदपि वृक्षात्मकम एव भवति। इसलिए भगवान से उत्पन्न हुआ ये जो जगत है वो भी वृक्ष के समान है। मतलब एक श्रुति ऐसे भगवान को वृक्ष के रूप में बताती है, तो उस हिसाब से ये जो जगत है वो भी, क्योंकि भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो भी एक वृक्ष के रूप में है। अनेन भगवतो महत्वम निरूपितम। तो इसके द्वारा ये बताया है कि भगवान का कितना महत्व, महत्व यानी यहाँ पे उसका बृहत्व कितना है, मतलब कितने महान है, कितना बड़ा है, ये बता रहे हैं। यथा अश्वत्थादि वृक्ष एकस्मिन कोटिशः फलानि भवन्ति। मतलब ऐसे कोई अश्वत्थ वृक्ष हो, बड़ा बरगद का पेड़ हो, वो कैसा है, एक ही पेड़ में कोटिशः फलानि भवन्ति। एक ही पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं, कोटि मतलब करोड़ों फल होते हैं। सोपि तादृश है वह, वो भी ऐसा ही है, जगत भी वो ऐसा ही। एवं अनादि निधनो वृक्षो भगवान। इस प्रकार अनादि निधन, मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये नहीं, अनादि है। तो ऐसे भगवान वृक्ष हैं। अतएव क्वचित ब्रह्मांड निर्माणम भगवते एव भवति। इसलिए ब्रह्मांड का जब निर्माण होता है, जब उसका बनता है ब्रह्मांड, तो वो भगवान के ही स्वरूप में होता है। क्वचित तत्व द्वारा अक्षरमत्र फलम। कभी तत्वों द्वारा, मतलब जो 24 तत्व हैं भागवत के अंदर बताए हैं, जो उत्पत्ति के लिए, जो सृष्टि के लिए जरूरी जो तत्व हैं, वो सारे तत्व, पहले तत्वों की उत्पत्ति सर्ग, जो वो है तृतीय स्कंध, उसमें सर्ग बताए तत्वों की उत्पत्ति एक। तो वैसे वो सब तत्व के रूप में कवि होते हैं। अक्षरम अत्र फलम, और इसमें फल रूप से अक्षर है, अक्षर ब्रह्म। तस्य तत्वांश तत्वानि अंशः, तस्य तत्वानि अंशः बीजम ब्रह्मांडमिति। उसके जो तत्व है, ये जो मैंने बताया ना कि जो सृष्टि के कारण रूप जो तत्व हैं, 24 तत्व जो उसमें बताए गए हैं तृतीय स्कंध के अंदर, तो वो सब वो उसके अंश हैं अक्षर के। और बीजम ब्रह्मांडम, उसका बीज जो है वो ये ब्रह्मांड है। शकुनि भक्ति भक्षितम एवं ततो निर्गतम फलति इति तत्वानाम चेतन रूपता निरूपिता।
मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ रखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा और ठीक से अपने को समझना है, तो जल्दी जल्दी भगाना नहीं है। तो इसलिए अपन थोड़ा सा समझेंगे और फिर उसके लिए आगे बढ़ेंगे। अपन यहाँ पे आज रखते हैं बीजम ब्रह्मांडम इति, यहाँ तक। तो ये रखे अपन, इससे आगे अपन रविवार को जब मिलेंगे तब देखेंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल गया होगा ये सत्य परम सत्य, सत्य मकम वगैरह ये सब समझने में। पर इसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा विस्तार में अपन लेने बैठे ना तो फिर बहुत लंबा जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने सार रूप में, जो मेरी भी समझ में जितना मेरी बुद्धि के अनुसार समझाने लायक आया, उतना मैंने करने का प्रयास किया है। देखते हैं कि आप लोग कितना। दंडवत जय जय। हाँ। हाँ जय जय, सच्ची बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो सत्य वाला तो आ, पूरा का पूरा एकदम से ऊपर ही गया। एकदम से वो ऊपर ही मतलब गए। इतनी बार सत्य सत्य हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये पूरा माया का आवरण और इतना जो झूठ है, वो झूठ सत्य सत्य क्यों बोल रहे हैं। ये ब्रह्म को सत्य बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हाँ। ठाकुर जी ने इतना झूठ फैला रखा है उसको सत्य कैसे कह रहे हैं। देखो, ठाकुर जी ने कुछ झूठ नहीं फैलाया, ठाकुर जी ने तो सब सत्य ही रखा है। झूठ माया ने फैलाया है। तो और माया तो ठाकुर जी की वो है ना। शक्ति है तो फिर उसकी तो जरूरत है ना, उसके बिना लीला कैसे संभवित होगी। तो तो वो इसका तो। मतलब ये कि माया और ये सब जो काल को तो ठाकुर जी के साथ में गिन लिया कि कालात्मा तो काल तो ठाकुर जी, फिर माया ठाकुर जी नहीं है मतलब यूं। नहीं नहीं, माया भी ठाकुर जी की ही शक्ति है। क्योंकि वो माया जो से अलग काल नहीं। जो है, काल कर्म स्वभाव वो सब जो तत्व में आते हैं, हम्म। वो तत्व में काल को गिना था, तो काल को कालात्मा और ठाकुर जी को कैसे गिन लिया। वो जो पहले जो काल को तो अलग गिना था ना, क्योंकि काल और वो सब जो अक्षर ब्रह्म की जब वो प्रागट्य हुआ था, वो जो उसमें सृष्टि की रचना में जो है, तो काल को तो अलग गिना था ना जैसे। अलग गिना था यानी उसमें से ही, भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं, वो कोई अलग से नहीं आया है। तो काल की आत्मा मतलब ठाकुर जी काल की आत्मा है, तो काल भी ठाकुर जी ही है मतलब। हाँ बिल्कुल। तो काल अलग एंटिटी नहीं है, तो काल भी ठाकुर जी ही है। हाँ, और अलग माया भी entity ठाकुर। कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके और कुछ है ही नहीं, जब उसके पहले कुछ था ही नहीं। जो जी कुछ भी थे वो ब्रह्म भगवान ही थे। जी तो फिर ये सब कुछ आया कहाँ से, तो उसी में से आया है ना। जो है जी। उसी में से आएगा, जो नहीं है उसमें कहाँ से आएगा। तो इवन द इल्यूजन इज ऑल्सो सत्य। इल्यूशन इज इल्यूशन। इल्यूशन इज नॉट सत्य, अपन उसको सत्य समझते हैं। जी जी और वो माया से हो सकता है। माया किस लिए रखी भगवान ने, क्योंकि जगत जो है वो भगवत अंश रूप ही है। तो जी जैसे पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते कहा, तो जी। हम्म। भगवान का अंश रूप है। तो भगवान के जैसे ही उसमें भी ज्ञान ये वो सभी कुछ होगा ही ना। माया में। तो अलग नहीं किया जा सकता है। तो जी। उसको अब वो नहीं करेंगे, नहीं होगा तो वैरायटी कहाँ से बनेगी, लीला कहाँ से संभवित होगी। इसलिए जी माया का तत्व भगवान ने उसमें अपनी शक्ति, जो अपना जो सामर्थ्य है माया का, वो अपने जी अंशों में से ज्ञान को, आनंद को तिरोहित कर देना, जी और अविद्या को उसमें आरोपित करना, जी ये जी। सब मैं काम बस तो मैं वही कह रही हूँ माया कि जो करती है। जो अज्ञान का पर्दा, जो आवरण जो उन्होंने लगा दिया अपने पर, वो जो माया का आवरण कर दिया, तो वो हाँ, तो असत्य है ना। तो फिर वो सत्य सत्य कैसे कह रहे हैं जब उन्होंने ये सब असत्य तो किया ही है ना। असत्य कुछ है नहीं। जी असत्य मतलब जो कुछ भी है तो सत्य ही। वो उसको जी दूसरी तरह से दिखता है। जी जैसे अब अपन, जैसे अपन किसी को पीलिया हो गया है, जी जी जी। तो इसे क्या दिखता है, पीला पीला। येलो, हाँ येलो दिखता है जी। तो वो दिखता है, वो होता नहीं है। हम्म। है ना, सामने वाली ठीक। वस्तु उसको पीली दिखती है तो वो पीली होती नहीं है। वो पीली उसको दिखती है, ऐसा प्रतीत हो, वो माया का आवरण की वजह से उसको सत्य दूसरी तरह से दिखाई देता है। जी।
तो ये सब देवता जो नहीं। इतनी डिटेल में स्तुति कर रहे हैं जय जय की ठाकुर जी की, और इनको इतना सब सत्य पता है, तो ये इंद्र देवता जब देखो तब ये ठाकुर जी के साथ में उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, तो ये सब उस समय भूल जाते हैं वही तो माया का कार्य है ना। तो ये सब माया भी जो है वो बाद में फैलती, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि देवता का कंसेप्ट तो क्लियर है, उनको पता है कि ठाकुर जी कौन है। हाँ, हाँ, तो इसका फिर जब वो लोग इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें जब देवता लोग करते हैं, मनुष्य की तो बात ही जाने दीजिए, लेकिन ये सब जब करते हैं तो फिर इसका मतलब उस समय उनके ऊपर भी माया का आवरण हो जाता है उनके ऊपर भी, हाँ उनके ऊपर भी चलता ही है ना, जब भी तो उनके ऊपर जी वो भी तो सात्विक राजस तामस ही है ना, देवता भी। जी अरे जी मनुष्यों का सात्विक राजस तामस वो अलग प्रकार का जी है, देवताओं का अलग प्रकार का है, लेकिन वहां पे भी सब सगुणता ये सब तो है ही वहां पे भी। जी। और ये दूसरे वाले श्लोक में जो तीसरे जो तत्व की बात करी, 24 तत्व, वो पांच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो वाला तत्व के साथ हाँ में हाँ हाँ वही वाला ना। हाँ, ठीक है जैसे फिर से एक बार मैं रिफर करके पढ़ूंगी, तब थोड़ा सा हाँ। वो एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने आप से भी, फिर हाँ, बहुत बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड पढ़ना है। भी पढ़ने का, आपको सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं मान लेना है, आपको पढ़ना नहीं, वो भी। मैं 2-4 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन बिल्कुल भी पहले भी समझ में नहीं आया था तो क्योंकि ये बहुत पोर्शन कॉम्प्लिकेटेड है। ये पोर्शन है भी ऐसा ही। वो जी एक जी बार जी में सब हाँ। समझने तो कब कई बार उसको वो रिपीट करना पड़ता है, और तब जी कहीं जाके, और थोड़ा सा सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करो, और जी ठाकुर महाप्रभु जी का स्मरण करो और फिर पढ़ो, जी तो जी जी। भगवत कृपा से थोड़ा बहुत जो अपने को बोध नहीं, होगा। आपके आशीर्वाद से हो जाएगा, ये माया का आवरण ठाकुर जी हटाएंगे तो ठीक है, हाँ और किसी को, रौनक भाई किसी को, आपको कुछ? हाँ। जी जय जय। थैंक अ, यू जी। हाँ जय जय। जो हमने सत्य काफी बार सुना, तो उसमें एक हम लोग परमानेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं ना, कि जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स देखें तो उनका तो काल लिमिटेड है। तो हम्म अगर हम लोग पृथ्वी देखें या ओशन या लैंड देखें, तो वो भी मतलब पैंजिया में से बना है, या जो भी मतलब चेंजेस हुए, हम्म तो अल्टीमेटली वो सब भी मतलब टेम्पररी है। मतलब वो भी ब्रह्मा जी में जाके मतलब वो भी विलीन हो जाएगा अल्टीमेटली, जब प्रलय होगा। ब्रह्मा अक्षर। जी का आयुष्य 100 ईयर्स खत्म होगा ब्रह्मा जी का, तो भी वो मतलब वो अल्टीमेटली उस वाले प्रलय में सब कुछ ठाकुर जी में विलीन हो जाएंगे। तो मतलब हाँ परमानेंस के कॉन्टेक्स्ट से सिर्फ ठाकुर जी ही परमानेंट है, मतलब बाकी सब हम लोग सत्य गिनते हैं, बट वो फॉर टाइम बिंग सत्य है, बट अल्टीमेटली वो सारा परमानेंट कुछ नहीं है। मतलब ठाकुर जी के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देख सकते हैं ना सत्य को, जैसे। हाँ, देख सकते हैं वैसे भी। परमानेंट आप देखो, जो कुछ भी है वो सभी कुछ सत्य है। वो भले प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है, लेकिन वो रहता तो भगवत स्वरूप के भीतर ही है। तो जी एग्जिस्टेंस तो तब भी है ही, करेक्ट। जी जी। सत्य और है। ये एक जो वृक्ष वाला अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल था ना, उसमें हम्म मतलब एटलीस्ट वो नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ के थोड़ा क्लियर हुआ। अदरवाइज वो जो हम लोग देह के साथ कंफ्यूज करते हैं ना, कि जो जीवात्मा और परमात्मा जो दो पक्षी है, मतलब दो द्विखग आया ना, तो वो लिखा गया है, हाँ वो उसी वही कॉन्सेप्ट है। बट फिर वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट से है, मतलब एक पर्सन के एक देह के कॉन्टेक्स्ट से है, या यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट से है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड की भी बात आई। तो हमने पहले इसको इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में देखा हुआ है, कि एक देह में एक जीवात्मा है और एक देह परमात्मा में, है। हाँ। लेकिन हाँ यहाँ पे वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बता रहे हैं, वो अपन जब उस पे आएंगे दिखेगा तब वो क्लियर होगा। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में लिया तो मतलब बहुत ही इन्फिनिट खग हो जाएंगे। हाँ लाइक फिर तो काफी सारे जीवात्मा है, तो मतलब वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो वो भी था। वो तो जैसे वो अंतर्यामी स्वरूप से जो विराजते हैं उसी को कीना है ना इसमें तो। हाँ हाँ, वो अपन उस पे आएंगे, हम्म, दिखा पे आएंगे ना, तब वो क्लियर होगा तो। जी जी जी। जी और जय। हाँ जी, थैंक यू जय जय। हाँ धन्यवाद जय जय। हाँ जय जो, और एक लास्ट था कि जो टाइम डिमेंशन है वो एक्चुअली इतना डिफिकल्ट है समझना। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि अगर टाइम डिमेंशन को हम लोग अ, समझने की कोशिश करें, मतलब क्योंकि हमारे लाइफ में तो टाइम डिमेंशन मतलब काल ऑलरेडी एडेड ही है सृष्टि की रचना के साथ। तो अगर उसको अगर हटा के सोचना हम लोग ट्राई करें, तो हम से हम लोग एक ग्लोब है, तो हाँ ग्लोब के अगर ऊपर हम लोग एक बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग प्लेस कर दे, हम्म और फिर अगर उस ग्लोब को हम लोग घुमाए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फिर वो काल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर
वो साइकिल चलता रहेगा उस चेंज के लिए, बिकॉज वो उसका उतना रोटेशन वो सोच दिखता रहेगा उस छोटे ऑर्गेनिज्म को। और अगर ग्लोब को स्टॉप कर दे तो उसके लिए वो काल स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है काल को समझना, टाइम डिमेंशन को समझना। बट हमने थोड़ा सा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग में वैसे ट्राई किया था समझने के लिए कि मतलब हम लोग मोशन को